स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं। उषा मार्टिन आज हम देख रहे हैं कि लगभग 0.9% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। वाल्ज चंद नगर इंडस्ट्रीज देखें तो यहाँ भी 5% की तेज़ी नज़र आ रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगभग 5% की तेज़ी नज़र आ रही है। अगर इन सभी स्टॉक्स में मोमेंटम इस वक्त देखें, जैसा पूजा भी कह रही थी कि लगातार जो एक्शन है वो इन स्टॉक्स पर बना हुआ है। कपिल, जरा बताएं इन स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या है? जी, बेसिकली इन जो स्टॉक आपने बताया यहाँ पे मैं सबसे पहला उषा मार्टिन पे मैं आता हूँ क्योंकि वो उसको मैं रेगुलरली ट्रैक करता रहता हूँ। उषा मार्टिन ने बेसिकली स्टॉक के आज ही एक मोमेंटम आई हुई है, एक अच्छी खासी डिक्लाइनिंग मोमेंटम इस स्टॉक में फेस की हुई है 373 से लेके 300 तक की। तो यानी आपका एक अच्छा खासा एक घाटा यहाँ पे रहा हुआ था, डिक्लाइनिंग मोमेंटम आ रही थी और आज पहला दिन है स्टॉक प्राइस रिवर्ट कर रहा है। स्टॉक ओवरऑल कंसोलिडेशन टू द पॉजिटिव बायस में है, लोअर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच पे है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट लेवल के यहाँ पे है और स्मॉल कैप का कैंडिडेट तो वहां पे हमें मोमेंटम का एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने मिलती है। तो 329 पे चल रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी भी इसमें इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में भी दे सकते हैं कि 340 का इसका एक इमीडिएट हर्डल बनता है और जैसे ही 340 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो स्टॉक प्राइस 360 370 के लिए ओपन हो जाता है। वालचंद नगर मैं इतना इसमें इतना कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट का दौरा हमें काफी बार देखने मिलता है। बीईएल स्टॉक है जो कि काफी अच्छा स्टॉक रहा हुआ है, बीच में कुछ करेक्शन के बाद में आज भी ऑल टाइम हाई का लेवल इसमें फॉर्मेशन हमें देखने मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बुलिश कंटिन्यूइंग साइन देखने मिलेगी। ट्रेड पर्सपेक्टिव से मेरी चॉइस उषा मार्टिन पे रहेगी। ठीक है, तो ये है उषा मार्टिन पर सलाह, ट्रेड आप वहां पर ले सकते हैं। लेकिन आदित्य, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक बार देखिए, एक बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है। स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है, फिलहाल 200 के आसपास आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 200 के आसपास आते ही स्टॉक में एक रेजिस्टेंस का काम करता है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। हालांकि हाल फिलहाल में अच्छी तेजी दिखी है, लेकिन 200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अभी कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर जिनके पास है वो लेकर निकल जाएं, मुनाफा लेकर निकल जाएं? मुझे मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए स्टॉक में। और स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से। और आपने सही बोला, 200 पे एक इसका हर्डल जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है 200 निकाल के इस बार ये 210 पहला लक्ष्य रहेगा और 220 का दूसरा लक्ष्य रहेगा। तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं और 200 के ऊपर इसमें फ्रेश अप मूव आएगा। करंट लेवल्स पे अगर किसी को ऐड करना है तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 195 से 190 का, और उस ऊपर में टारगेट बैठा है इसमें 210 से 220 का। और अगर 220 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छी अप मूव हमें 240-50 तक भी देखने मिलेगी। बट फिलहाल ट्रेंड देख के मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल तो जरूर है स्टॉक में और बाइंग मोमेंटम इसमें इमर्ज होकर आना चाहिए। इसमें किस तरह का मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है कपिल, आपसे समझना चाहेंगे? जी, फार्मा सेक्टर बेसिकली जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेकआउट कर लेता है और थोड़े से स्विच पीरियड में आ जाता है तभी एक डिफेंसिव सेक्टर्स का काफी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी फार्मा सेक्टर्स ने एक अच्छा सा मूव हमें पहले भी देखने मिला था और बीच में थोड़े पॉज के बाद में फिर से वहां पे हमें एक रिजम्पशन तो देखने मिल ही रहा है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग फार्मा सेक्टर्स का आउटलुक पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव ही लग रहा है। और इसमें से जो हमारे जो लीडिंग स्टॉक्स है, लेट्स से सन फार्मा हो गए और वहां पे हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। ज़ाइडस लाइफ है, ग्रेन्यूल्स, स्मॉल कैप, मिड कैप भी आपके यहाँ पे चल रहे हैं। तो मेरी पसंद ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ग्रेन्यूल्स में मिलेगी क्योंकि एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें मिल रहा है, 468 पे चल रहा है। तो स्टॉप लॉस भी आपका कम ही आएगा 458 के यहाँ पे और ऊपर में हमें 490 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो ग्रेन्यूल एक अच्छी बेट रह सकती है। ठीक है, तो फार्मा स्टॉक्स पर नज़रिया, अहम स्टॉक्स पर खास विश्लेषण आपके सामने रखा कपिल जी ने। चलिए चार्ज देखिए, एनसीसी के एक अच्छी बाइंग नजर आ रही है। शेयर में क्या करना चाहिए? 6.5% ऊपर आ चुका है, अभी भी ट्रेड के मौके हैं? जी, ब्रॉड बेस हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काफी दिनों से एक मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है और एनसीसी का भी जो चार्ट स्ट्रक्चर में हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम दिखता हूं तो बखूबी बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन पैच के बाद में एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 2007 से लेके 2023 तक 137 की यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद में एक अच्छा सा ब्रेकआउट, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है स्टॉक में। तो लो टाइम फ्रेम पे जब भी हमें कुछ ब्रेकआउट देखने मिलते हैं, स्टॉक प्राइस एक सपोर्ट पे आते हैं तो एक बाई की अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छी मोमेंटम आ गई है लेकिन स्मॉल कैप अभी मार्केट का फ्लेवर है तो यहाँ पे बाइंग एट अ वन शॉट ना करते हुए स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आएगा। 258 से लेके 246 तक एक एक्यूमुलेशन रेंज बनता है, यानी 20 रुपए का एक रेंज बनता है। नीचे में आपके स्टॉप लॉस कुछ 228 के बनेंगे और ऊपर भी जो इसकी अपसाइड पोटेंशियल है वो कहां 300 तक इसकी बन जाएगी, तो एक्यूमुलेशन फेज में जा सकते हैं। तो एनसीसी
आज ऊपर है लेकिन अभी भी तेजी करने की सलाह है और आगे के लिए टारगेट्स आपको भी कपिल बता भी रहे थे, माफ कीजिए आदित्य भी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे। आपके सामने लेकर आते हैं पेज इंडस्ट्रीज। जरा कपिल बताइए क्या नजरिया बन रहा है पेज इंडस्ट्रीज पे आपका? बेसिकली ब्रॉडर स्ट्रक्चर का चार्ट का देखें तो काफी टाइम से ये स्टॉक सुस्त है। मार्केट कहाँ की कहाँ चली गई, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40,000 ऊपर में और 36,000 नीचे में वही रेंज बनाते चला हुआ है और ये रेंज को ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा हो गया है। स्टॉक प्राइस में मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन ये ट्रेडर की चॉइस नहीं हो सकती क्योंकि इसमें मोमेंटम नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं और अब जरा एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, ऑप्शन का चैंपियन। तो ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत मौजूद हैं। अक्षय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए किस स्टॉक पर रणनीति सुझाएंगे आप? जी गुड आफ्टरनून। ऑप्शंस का चैंपियन में जो स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है एल्कम। एल्कम फार्मा क्षेत्र से है और करंट मार्केट प्राइस 5451 है। डेरिवेटिव्स और टेक्निकल सेटअप द्वारा प्रोजेक्शन बन रहा है प्राइसेस का करीबन 5600। ये टारगेट प्रोजेक्शन है फरवरी एक्सपायरी के लिए। तो इसके चलते रणनीति रहेगी आपको वेनिला बाय कॉल, यहाँ पे आपको 5500 की कॉल बाय करनी है। करीबन 60 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है अभी। इसका आप टारगेट बनाइए, फर्स्ट टारगेट 97, सेकेंड टारगेट बनेगा 120 और रिस्क या स्टॉप लॉस बनेगा 30। तो लॉट साइज है एल्कम का 200, तो उसके चलते जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है सेकेंड टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा 12,000 का और ये स्ट्रैटेजी में रिस्क बनेगा आपका 6,000 का। ओके, तो ये है एल्कम लैब पर सलाह अक्षय जी की तरफ से, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा जो है वो 12,000 का यहाँ पर हो सकता है। एक डिस्क्लेमर भी चला देते हैं आपके लिए, सेबी की तरफ से रिस्क डिस्क्लोजर है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है और अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखिए। और आज हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आ रही हैं वो फार्मा स्टॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। आज एक्सपर्ट्स का भी थोड़ी देर पहले अंशुल जी ने लुपिन में खरीदारी करने की सलाह दी थी और अब एल्कम यहाँ पर अक्षय जी की तरफ देख रहे हैं कि रिलायंस में निचले स्तरों से अच्छी तेज़ी इस देखने को मिल रही है। कपिल, क्विकली रिलायंस पर अपना व्यू शेयर करिए, किसी को ट्रेड लेना चाहिए क्या? जी, और रिलायंस का ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी अच्छा ही रहा हुआ है और पिछले काफी दिनों के हिबरनेशन पीरियड रहा था। 6-7 दिनों से स्टॉक प्राइस ने 2,980 के लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज के दिन में हमें एक ब्रेकआउट इसका फिर से देखने मिल रहा है और जो उसके पहले जो उसके टारगेट्स बने हुए थे वो कहाँ पे हम ब्रॉडर टर्म पर्सपेक्टिव में 3,200 तक के देखने मिले हुए हैं। आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स एक बुलिश कंटिन्यूइंग साइन हमें देखने मिल सकता है और ओवरऑल मार्केट में इसके एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले हमें आते हुए देखने मिलेगी। तो 2993 के लेवल पे चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में भी उसके मैं ऊपर में जो रेंज शिफ्ट करता हूं तो 3050 के शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने मिल सकते हैं और 3200 फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में पॉसिबिलिटी उसकी लग रही है। ठीक है, तो ये नज़रिया रिलायंस इंडस्ट्री और रेलवे स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक से जो भी महत्वपूर्ण इस वक्त स्टॉक्स हैं वो सभी में तेज़ी नज़र आ रही है। कपिल, ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है रेलवे स्टॉक्स पर, यहाँ क्या होगी आपकी रणनीति? बेसिकली रेलवे स्टॉक का मैं ओवरऑल आउटलुक कर लेता हूं तो कोई स्टॉक है, लेट्स से कि रेलटेल कॉर्पोरेशन है जहां पे काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। राइट्स में आज काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और इरकॉन है जहां पे भी काफी मींस 2% के अराउंड की मोमेंटम देखने मिल रही है। राइट्स का जो स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था वहां पे इसका मोमेंट बुलिश कंटिन्यूइंग साइन ही हमें देखने मिल रहा है। इंट्राडे वाइज हमें ऊपर के लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ था, लेकिन इसके बेस काफी अच्छे बने हुए हैं। 725 पे बने हुए थे और 2 दिन से हमें एक अपसाइड ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। स्टॉक का जो नेक्स्ट हल्ट जो मुझे लग रहा है 805 के अराउंड पे हमें दिख रहा है और डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। तो 763 है, रिस्क कवर रेशियो काफी अच्छा सेट हो रहा है। 750 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा और ऊपर में 805 तक के अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। काफी दिनों के बाद में फिर से हमें रेलवे स्टॉक्स में ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो ये है सलाह रेलवे स्टॉक्स पर। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। एसबीआई लाइफ में भी काफी अच्छी तेजी आ रही है। स्टॉक ये भी अपने दिन के ऊपरी स्तर पर और आज हम देख रहे हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में भी हैं। आदित्य, क्या सलाह होगी आपकी एसबीआई लाइफ पर?
अच्छा, डेफ़िनेटली ये पूरा इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और मैं टाइम एंड अगेन इसमें बोलते रहता हूँ कि बुलिश ट्रेड्स लेने चाहिए। अगर हम एसबीआई लाइफ की बात कर लें तो अपने ऑल टाइम हाई शिखर पे ट्रेड कर रहा है ये। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, आपके पास है तो डेफ़िनेटली बने रहे। इसमें टारगेट्स बैठेंगे 1580 के और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1510 से 1500 का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी बहुत ही फ़ेवरेबल लग रहा है स्टॉक और फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं करंट लेवल्स पे और इसमें पहला टारगेट लगाया है 1580 का। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वो भी एक अच्छा बहुत मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि उसमें भी एक अच्छी खरीदारी आनी चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस इस पे है 525 से 530 का, अगर वो क्रॉस कर देता है स्टॉक तो आपको यहाँ पे 540 से 550 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ दोनों में ही तेजी है और दोनों ही खरीदारी करके चल सकते हैं आप, वो अच्छी खासी अप मूव देखने मिलेगी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई लाइफ ये दोनों अच्छा लग रहा है और मौजूदा स्तर पर भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छे लग रहे हैं, आप तेजी करके चल सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस, कपिल जी स्टॉक पर भी नजर डालिए एक बार। श्रीराम फाइनेंस में भी पिछले कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग नजर आई है, कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको स्टॉक पर? जी, श्रीराम फाइनेंस में आई बिलीव एक ट्रिगर भी है कि निफ्टी 50 का काइंड ऑफ इंक्लूजन है, तो उसकी वजह से 160 बिलियन डॉलर का एक इन्फ्लो इसमें हो सकता है, तो ये एक जस्ट न्यूज ट्रिगर था। लेकिन चार्ट के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो शानदार एक अपसाइड ट्रांजेक्टरी रही हुई है। काफी स्टॉक्स में जो एनबीएफसी काउंटर से वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, लेकिन उसमें से कम सेलिंग प्रेशर देखने वाला काउंटर श्रीराम फाइनेंस से बनता है। स्टॉक प्राइस ने मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेवल लेके 2 दिन से एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। रेजिस्टेंस है, लेकिन जब भी आपका ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो आपके रेजिस्टेंस काफी इजीली ब्रीच कर जाते हैं। तो 2446 पे अभी चल रहा है, शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स एक बाय का पर्सपेक्टिव बनता है 2500 रुपीज के लिए, और नीचे में अगर हमें इसे स्टॉप लॉस डालना होता है तो 1:1 का ही रिस्क रेशियो बनेगा 2400 के यहाँ पे।